तो पहली बात, एक दृढ़ संकल्प के लिए बहुत बड़ा संस्कार लगता है, बहुत बड़े संगों की भूमिका लगती है। उन्हीं सीता में कोई जननी, कोई जनक सुता, कोई प्रिया, कोई माता का दर्शन कर लेता है, और रावण जैसा उन्हीं में कोई कामिनी का दर्शन कर लेता है। रावण की भी यात्रा सीता तक थी और हनुमान जी की भी यात्रा सीता तक थी। एक समुद्र से इस तरफ आया था और एक इस तरफ से उस तरफ गया था, वन से लंका की तरफ गया था। एक बात और ध्यान दीजिएगा, अगर जरा एथिक्स से विचार किया जाए तो रावण तो महल से जंगल में आया था और हनुमान जी जंगल से महल में गए थे। बिल्कुल अभी अभी मन में बात आई और हमको बड़ी सुविधा दी, माथुर जी ने 3 दिन खुला छोड़ दिया, सुंदरकांड पर बोलिए। अब ये भी नहीं बताया कि ये भी हम लोग, मतलब ऐसे तो डिस्कस है, पर ये प्रचार नहीं किया कि सुंदरकांड भी वाल्मीकि का कि मानस का, दोनों में सुंदरकांड है। इसलिए मेरे मन में हुआ हम दोनों ही महर्षियों को साथ लेकर चलेंगे। और वैसे गोस्वामी जी की तो समाज के ऊपर बहुत कृपा है, वाल्मीकि जी कुछ अनछुए से हैं, तो वाल्मीकि का परिपाक करेंगे और गोस्वामी जी की तुलसी डालेंगे और फिर राम को भोग लगाएंगे। रावण महल से वन में आया। सीता को शंकराचार्य जी ने शांति कहा है, भक्तों ने भक्ति भी कहा है, शाक्तों ने शक्ति कहा है, योगियों ने तुरीयावस्था कहा है। सबकी अपनी अपनी विवेचना है। भगवती का द्वार इतना विशाल है कि आप अपनी योग्यता देख कर आइए। किसी ने चलती फिरता भारत कहा है, किसी ने संपूर्ण वैदिक, किसी ने जो कर्मकांड में रत लोग हैं, जो श्रुतियों की उपासना करते हैं, उन्होंने सीता जी को श्रुति स्वामिनी कहा है। किसी ने व्यंजना कहा है, किसी ने लक्षणा कहा है, किसी ने भाषा कहा है, किसी ने काव्य कहा है, किसी ने गद्य कहा है। और एक और शब्द मेरे हृदय में आ रहा है माथुर साहब, किसी ने चलती फिरती शील कहा है। एक नारी की सबसे बड़ी सामर्थ्य उसकी शीलता है। पुरुष शीतल रहे और स्त्री शीलवान रहे, ये दोनों की शोभा है। रावण महल से वन की तरफ आता है, पर उसका संकल्प विचित्र है। वो वन की शांति को हरने आया है। बहुत सारे लोग वनों की तरफ जा रहे हैं उसकी शांति को हरने, उसके वनों को उजाड़ने, वहां रहने वाले जनजीव पशु जंतुओं को वहां से भगाने, वहां रह रहे साधुओं को विकृत करने। बड़ा आश्चर्य है। और मजे की बात है, दोनों ही रूप बदल के भी गए हैं। हनुमान जी जैसे थे वो उस रूप में भी नहीं गए, और रावण जैसा था वो भी उस रूप में नहीं गया। एक समुद्र से इस पार आया और एक समुद्र से उस पार गए। दोनों ही सीता जी को पाना चाहते थे, पर रावण भोग के लिए पाना चाहता था, पर हनुमान जी सीता जी को राम से योग के लिए पाना चाहते थे। मैं उनसे मिला दूं, भक्ति को भगवान से मिला दूं, साधना को साध्य से मिला दूं। ये उद्देश्य ने ही दोनों की क्रियाओं में परिवर्तन ला दिया।